प्यारे बच्चों, हम कसरे अशारिया की तकसीम समझ रहे हैं। बहुत आसान है, थोड़ा आप ध्यान दीजिए और गौर से सुने भी और समझे भी। यहाँ पर एक मिसाल दी हुई है 6.3 तकसीम 3। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले इस कसर को हमको बटे वाली सूरत में हम लिखेंगे। तो इसको इस तरह लिखेंगे हम 63 बटे में आएगा 10। 10 क्यों आया? क्योंकि अशारिया के बाद एक हिस्सा है। तकसीम 3/1। अब हमको मालूम है कि जब हम कसरों की तकसीम करते हैं तो ज़रबी माकूस का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर भी हम ज़रबी माकूस का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हम इस तरह लिखेंगे 63/10। अब इसका ज़रबी माकूस क्या होगा? 1/3। ये ज़रबी माकूस हो गया। अब हम यहाँ देखेंगे कि कौन सा हिस्सा तकसीम पजीर है। तो हम देखेंगे कि 63 जो है 3 से तकसीम होता है। तो हम यहाँ इसको तकसीम करेंगे 3 × 3, 3 21 63। तो अब क्या बचा? यहाँ बचा है 21 ज़र 1 यानी 21 का 21 और बटे में क्या बचा है? 10। तो हम उसको इस तरह लिखेंगे 21/10। अब 21/10 है, फिर हम उसको वापस अशरी सूरत में लिखेंगे। तो वो इस तरह हो जाएगा 2.1। इस तरह से ये इसकी तकसीम हो गई। अब हम दूसरी मिसाल यहां पर देखेंगे। यहां दूसरी मिसाल दी है 7.2 तकसीम 1.2। तो हम पहले वही तरीका इस्तेमाल करेंगे, बटे वाली सूरत में लिखेंगे। तो हम इसको बटे वाली सूरत में लिखते हैं 72/10 तकसीम 12/10। अब वही तरीका ज़रबी माकूस वाला हम यहां लिखेंगे 72/10 ज़र। अब इसका ज़रबी माकूस क्या होगा? 10 बटे में आ जाएंगे 12। अब हम यहां देखेंगे कि तकसीम पजीर क्या क्या है। तो हम देख रहे हैं 10 से ये 10 तकसीम हो गए। अब यहाँ 12 से भी 72 तकसीम हो जाएंगे। 12 एका 12, 12 छकी 72, यानी यहाँ कितने बच रहे? 6। इसके अलावा सब एक एक हो रहे हैं, यानी इसको ज़र्ब करें तो यहाँ से 1 6 का 6 और 1 1 का 1, यानी ये जवाब आ रहा है 6। यानी कि इस कसर का जवाब 6 आ गया।